इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। हरियाणा के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गुरुग्राम में नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा कैबिनेट ने हरियाणा लिपिक सेवा विधेयक 2026 पेश करने के लिए 27 अप्रैल को एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि क्लर्क पदों पर ग्रुप डी कर्मचारियों के पदोन्नति कोटे को बढ़ाने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। सीएम सैनी ने महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार उनके हित में लगातार काम कर रही है। पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का आज गुरुग्राम में हरियाणा कैबिनेट की बैठक वो संपन्न हुई है और आज इस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाने का निर्णय लिया गया है। इस सत्र में हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 लाया जाएगा। आज की कैबिनेट की बैठक में कॉमन कैडर के ग्रुप डी के कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर आज सहमति बनी है। कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों ने 5 साल से ज्यादा की सर्विस पूरी कर ली और क्लर्क के पद पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। इसलिए आज हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 के मसौदे को आज मंजूरी दी गई है। ड्राफ्ट बिल में क्लर्क के पद के लिए ग्रुप डी के प्रमोशन के कोटे को भी 20% से बढ़ा करके 30% करने का प्रावधान वो कैबिनेट ने किया है। साथ ही जैसे पहले था कि 5% कोटा एक्स ग्रेसिया रखने के लिए अनिवार्यता भी नियमों में शामिल की गई है। अब उसको अनिवार्य रूप से किया जाएगा, वो इसमें शामिल किया गया है। पत्रकार साथियों, हम सब ने देखा भी है पिछले दिनों भारत की लोकसभा में 17 अप्रैल को विपक्ष ने हांसी में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में किसान, मंडी मजदूर और कमीशन एजेंट गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। हुड्डा के मुताबिक मंडियों में अनाज पड़ा हुआ है और उठान की प्रक्रिया बेहद धीमी है। अब तक केवल करीब 20% फसल ही उठाई जा सकी है। उन्होंने सरकार के फैसलों को किसानों के लिए नुकसानदायक बताते हुए जल्द समाधान की मांग की है। पूरे हरियाणा का किसान और अनाज मंडियों में मजदूर और आड़ती सब परेशान है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मंडियों में अनाज पड़ा है, लिफ्टिंग नहीं है। मतलब 20% भी लिफ्टिंग नहीं है। ये जो बनाया, मैं शुरू से कह रहा हूँ, इन्होंने ये किसान के लिए परेशानी, हर कदम इनका, हर फैसला किसान को परेशानी पैदा करने का है। पहले करेंगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल करो, उसमें चढ़ाओ, फिर वेरिफिकेशन करेगा पटवारी, फिर गेट पास बनेगा, फिर उसकी बायोमेट्रिक होगी, आंखों की फोटो होगी, फिर लिफ्टिंग नहीं होगी, फिर परचेज होगी। कभी कहीं मॉइस्चर ज़्यादा है, कभी डिलेइंग टैक्टिस और लिफ्टिंग होगी नहीं। जबकि सरकार का वायदा है कि 72 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट होगी।
8-8 दिन से पेमेंट नहीं हुई, यहाँ 9-9 दिन से नहीं हुई पेमेंट। तो ये सब बिल्कुल कोई तैयारी नहीं इनकी तरफ से, ना मंडियों में पूरी तरह से तैयारी सरकार की, ना वेयर हाउसेज में, ना लिफ्टिंग में। इन लोगों को क्या हुआ है? तो ये जो मैं कहा जो सिस्टम बायोमेट्रिक का और ये सब सिर्फ किसान को परेशानी और डिले करने का मकसद है। भिवानी में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डीएपी और यूरिया जैसे रासायनिक खाद से उत्पादन बढ़ा है, लेकिन उनके नुकसान भी सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि भारत बड़ी मात्रा में खाद आयात करता है और इस पर भारी सब्सिडी देता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह सहायता अचानक बंद हुई तो किसानों में असंतोष बढ़ सकता है। सरकार को इस मुद्दे पर संतुलित कदम उठाने की जरूरत है। आजकल मैंने एक मिशन चलाया है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनका भरपूर मेरे को इसमें आशीर्वाद सहयोग मिलता है और वो इस बात की चिंता हर समय करते हैं कि जिस तरह से हमारी खेती बाड़ी जो परंपरा से बुजुर्ग करते आए, पीढ़ियों से करते आए, आज वो धरती माँ बंजर हो रही है, पानी पीने लायक बचा नहीं, हवा प्रदूषित हो गई है, चारों तरफ लोगों को बीमारियों ने घेर लिया। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, ये हवा और प्रकृति जो है इसका विकृत होना। डॉक्टर स्वामीनाथन ने जब हरित क्रांति शुरू की तो उन्होंने 1 हेक्टेयर में 13 किलो नाइट्रोजन डालने का प्रावधान किया। चंडीगढ़ में राव नरेंद्र सिंह ने लोकसभा में संविधान विधेयक खारिज होने पर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी महिला आरक्षण विधेयक के जरिए राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, जबकि कांग्रेस का रुख इस मुद्दे पर स्पष्ट है। राव नरेंद्र सिंह ने मांग की है कि अगर सरकार गंभीर है तो पहले पारित विधेयक के आधार पर सभी 543 लोकसभा सीटों पर महिला आरक्षण लागू किया जाए। देखिए, बीजेपी एक राजनीतिक फायदा उठाना चाहती थी महिला आरक्षण के नाम के ऊपर। कांग्रेस की बहुत स्पष्ट नीति है कि अगर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है, सीरियस है इस मामले के अंदर, तो जो 3 साल पहले सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल पास हुआ, आप उसी के आधार पे मौजूदा 543 सांसदों में 33% आरक्षण दे दीजिए। लेकिन भाजपा चाहती है कि 2011 सेंसस से वो 850 एमपी का किया जाए, वो कोई न्याय पर नहीं है। हमारी पार्टी की मांग है कि आप पहले 2000 लेटेस्ट जो चल रहा है जनगणना सेंसस पूरी कराई जाए, उसके बाद में आप जो है आपके जाति जनगणना बाहर आने के बाद में फिर आप परिसीमन हो, फिर महिला आरक्षण हो। गुरुग्राम के सेक्टर 74 में एक पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग तेजी से फैलने लगी, लेकिन समय रहते फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों और सिविल डिफेंस टीम ने मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों की जाँच फिलहाल की जा रही है। हमें 5:25 पर सूचना मिली थी कि सेक्टर 76 में गोदाम में आग लगी। हमारी 3 गाड़ियां हमने तुरंत निकाल दी सर। कितनी गाड़ियां मौके पर आई हैं? लगभग सर 15 से 20 गाड़ियां यहाँ मौके पे काम कर रही है हमारी। और किस लिए कंपनियां दोनों? सर ये जूते और चप्पल का वेयर हाउस है सर। कोई कैजुअलिटी यहाँ पर हुई? नहीं सर, नो कोई कैजुअलिटी नहीं सर। क्या उस वक्त जब आग लगी थी कर्मचारी थे यहाँ पर? नहीं सर, अंदर कोई भी कर्मचारी नहीं था, सभी बाहर थे। कौन कौन सी गाड़ियां बुलाई गई हैं? सर हमारी भीमनगर, सेक्टर 29, उद्धव विहार, मानेसर, सोन्ना, हल्दीराम, सभी स्टेशनों से गाड़ियाँ आई हैं सर। क्या कितना नुकसान लगभग हो गया होगा? ये तो सर बाद में पता चलेगा, अभी तो सर हम काम कर रहे हैं। आग के लगने के कारणों का पता चल पाया? सर अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी तो फायर पे कंटिन्यू काम कर रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।